Preview. अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन। अच्छा जी, इसके अंदर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई प्योरीफिकेशन और सेपरेशन की क्यों जाती है। प्योरीफिकेशन इसलिए की जाती है ताकि हम एक प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन कर सकें हमारे अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। केमिस्ट्री के अंदर प्योरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक आपका सब्सटेंस प्योर होता है तो जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं वो उनके रिज़ल्ट्स एक्यूरेट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट ज़्यादातर उनके रिज़ल्ट सेम होते हैं जब एक प्योर सब्सटेंस होता है। जैसे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट वही रहेगा, उसका उसके ही मतलब एवेपोरेशन वगैरह जो भी उसके कहते हैं बेंचमार्क्स हैं वो सेम रहेंगे एक प्योर सब्सटेंस के। इम्प्योर सब्सटेंस को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, उनकी हर चीज़ हर इम्प्योरिटी के साथ वो उनकी हर चीज़ वेरी करती है, इसलिए प्योरीफिकेशन ज़रूरी है। और प्योरीफिकेशन करने के लिए सेपरेशन ज़रूरी है, यानी कि आपको एक सब्सटेंस लेना है तो उसको सेपरेट करना पड़ेगा आपको इम्प्योरिटीज़ में। अच्छा, मिक्सचर क्या होता है? क्योंकि एक मिक्सचर के अंदर से आप अपनी सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं और प्योरीफाई करते हैं उस सब्सटेंस को। मिक्सचर इज़ लाइक a substance made up of more than made up of two or more than two substances जो कि केमिकली कंबाइंड नहीं होते, ताकि आप उनको सेपरेट कर सकें। केमिकली कंबाइंड नहीं होते इसलिए आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो हम जो पढ़ेंगे सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन के अंदर, हम सेपरेटिंग जो करेंगे वो हम चार चीज़ों की सेपरेटिंग करेंगे। सबसे पहले आती है हमारे पास लिक्विड में से हम सॉलिड को सेपरेट करेंगे। फिर सॉलिड्स, जब हमारे पास सॉलिड का मिक्सचर होगा तो उसके अंदर से कोई हमें सॉलिड ऑब्टेन करना है तो हम उसको सेपरेट करेंगे। फिर एक सॉल्यूशन के अंदर से हम लिक्विड को सेपरेट करेंगे और लिक्विड्स को सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है एग्जांपल सेपरेटिंग अ सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी सबसे बेसिक एग्ज़ाम्पल ये है कि सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट वाटर के अंदर से हमें अगर सॉल्ट ऑब्टेन करना है तो ये हमारी एग्ज़ाम्पल हो गई कि एक लिक्विड के अंदर से हमें सॉलिड ऑब्टेन करना है। तो अच्छा, इस एक लिक्विड में से सॉलिड को ऑब्टेन करने के भी तीन मेथड्स इसके अंदर हम अभी बताएंगे। पहला मेथड है हमारा फिल्ट्रेशन, दूसरा मेथड है हमारा एवेपोरेशन टू ड्राइनेस, और फिर उसी से कनेक्टेड आता है हमारा तीसरा क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा जी, फिल्ट्रेशन कैसे काम करती है? फिल्ट्रेशन के अंदर हम करते क्या हैं कि हमारा जो भी कहते हैं मिक्सचर है, हम एक अदद फ़िल्टर पेपर लेते हैं। फिल्ट्रेशन के अंदर ऑब्वियसली फ़िल्टर पेपर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे कहते हैं वाइटल पीस जो है इस प्रोसेस का फ़िल्टर पेपर ही है। फ़िल्टर पेपर हम एक फ़नल के अंदर लगाते हैं। फ़नल जो होता है उसके अंदर हम फ़िल्टर पेपर लगाते हैं और फिर उस फ़नल को हम एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर रखते हैं, जो कि इस डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा होगा। फिर हम करते क्या हैं कि फ़िल्टर पेपर एक बहुत ही कहते हैं फ़ाइन मटेरियल से बना होता है, कि जो कि बहुत ही नैनो पार्टिकल्स, तो मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, लेकिन बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स को फ़िल्टर आउट कर सकता है। तो इसके अंदर जो एग्ज़ाम्पल दिख रही है, हम इसके अंदर सैंड वाटर को हम फ़िल्टर कर रहे हैं। इसके अंदर हमने किया क्या, हमने एक हमारे पास जो डर्टी सैंड वाटर था हमने उसको पोर किया फ़िल्टर पेपर के अंदर, और बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है वैसे ये। इसके अंदर होता क्या है कि फ़िल्टर पेपर जो है ना, वो जो सैंड के पार्टिकल्स हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको रोक देता है, और फिर जो वहाँ से आपके गिरता है, फ्लास्क के अंदर जो गिरता है, वो आपका एक तरह से काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि प्योर वाटर गिर रहा होता है, क्योंकि
और कुछ नहीं गुजरता, सिर्फ इस फ़िल्टर पेपर के थ्रू पानी गुजरता है, वो भी बहुत स्लोली पानी गुजरता है क्योंकि पेपर है ऑब्वियसली, कोई मतलब नेट या वायर वगैरह नहीं है, ये फ़िल्टर पेपर ही होता है। तो इसके अंदर से हमारा प्योर पानी है फिल्ट्रेट जमा हो जाता है, उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं, जो हमारा प्योर वाटर जमा हो जाता है हमारे कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। और जो हमारा गंदा कह दें, गंदा मिक्सचर कहें या मिट्टी कहें, वो फ़िल्टर पेपर के अंदर एज अ रेजिड्यू जमा हो जाती है। उसके बाद हमारी एग्जांपल आती है एवेपोरेशन टू ड्राइनेस की। इसके अंदर हम लोग सॉल्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे अच्छी इसकी सॉल्ट की एग्जांपल है। इसके अंदर करते क्या है, हमारे पास जैसे एक सॉल्ट सोल्यूशन है, यानी कि पानी है और उसके अंदर सॉल्ट मिक्स हुआ हुआ है, सही है। हम उस पानी को उस वक्त तक हीट करेंगे कि जब तक सारा पानी एवेपोरेट ना हो जाए। एवेपोरेशन टू ड्राइनेस वही मतलब ना कि एवेपोरेट अनटिल इट बिकम्स ड्राई, यानी कि पानी जब तक गायब ना हो जाए आप उसको एवेपोरेट करते रहें पानी को। तो ये भी बहुत ये इजी तरीका है एक तरह से एवेपोरेशन टू ड्राइनेस का। इसके अंदर आप एवेपोरेट करते हैं और फिर जब सारा पानी एवेपोरेट हो जाता है तो फिर अब आपके पास सिर्फ सॉल्ट बचता है, वो एवेपोरेशन टू ड्राइनेस कहलाता है। अच्छा, इसी से जो मैंने आपको बताया था कि एवेपोरेशन टू ड्राइनेस और क्रिस्टलाइजेशन ये थोड़े बहुत रिलेटेड है। होता क्या है इसमें कि एवेपोरेशन टू ड्राइनेस के अंदर आपको उस वक्त तक कह दें कि हीट करना होता है अपने सोल्यूशन को, अपने मिक्सचर को, जब तक वो बिल्कुल पानी गायब ना हो जाए। क्रिस्टलाइजेशन के लिए आपको एक सैचुरेटेड सोल्यूशन तक उसको हीट करना होता है, बिल्कुल आपको पानी गायब नहीं करना होता उसके अंदर, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन तक उसको हीट करना होता है। अब हम ये देखेंगे कि एवेपोरेशन के टू ड्राइनेस के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और क्रिस्टलाइजेशन के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्योंकि दोनों कभी भी इस्तेमाल आप चाहें कह सकते हैं ना, कर सकते हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल करने के कह दें इवेंट्स होते हैं। कभी एवेपोरेशन टू ड्राइनेस आपको कह दें उसकी ज़रूरत पेश आती है, कभी क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करने की ज़रूरत पेश आती है। तो एवेपोरेशन टू ड्राइनेस के हमारे पास कह दें एडवांटेजेस कहें या प्रोज कहें, वो ये हैं कि एवेपोरेशन टू ड्राइनेस बहुत फास्ट प्रोसेस है, आप उसको फुल हीट पे रख दें, जल्दी से आपका पानी एवेपोरेट हो जाएगा, आपके पास सिर्फ आपका जो आपको मटेरियल सब्सटेंस ऑब्टेन करना था फ़ौरन मिल जाएगा। इजी टू कंट्रोल भी है, उसके अंदर आपको सिंपल कुछ मतलब कंट्रोल्ड वो नहीं है, आपने सिर्फ हीट किया आपको मिल गया। लेकिन इसका कौन जो है, कौन ये है कि जो कंपाउंड जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट है उनके लिए सूटेबल नहीं है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन इसका ये है कि ये जो है ये प्रोडक्ट की डिग्रेडेशन कर सकता है। जब आप इसको इतना हीट करते हैं, जैसे अगर आप शुगर को हीट करेंगे तो शुगर जो है वो कार्बन है, वो इट बर्न्स, शुगर बर्न्स, तो फिर उसका प्रोडक्ट जो आपका प्रोडक्ट आपको अचीव करना है वो सही अचीव नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका प्रो अगर आप देखें, इट कैन बी यूज टू प्योरीफाई अ वाइड रेंज ऑफ कंपाउंड्स और अलाउज फॉर द सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल कंपाउंड्स। क्रिस्टलाइजेशन के अंदर क्योंकि हम कर क्या रहे होते हैं कि जो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन हमारा बचता है हम उसको कूलिंग के लिए रख देते हैं और फिर उसके अंदर क्रिस्टल्स खुद ही फॉर्म हो जाते हैं। जब क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं थोड़ा सा हमारे पास सोल्यूशन बाकी रहता है, तो फिर हम उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू उस सोल्यूशन को हम कह दें एक तरह से सोल्यूशन को साइड पर कर देते हैं और फिर हमारे पास प्योर क्रिस्टल्स आ जाते हैं कि जो कि हमारे पास एकदम कह दें प्योर प्रोडक्ट होता है। अच्छा, कौन इसका ये है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि फ़िल्ट्रेशन जो था वो तो आपने फ़ौरन से आपने फ्लेम तेज़ किया और जल्दी से आपने फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस कर लिया, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन के अंदर आपको स्लो करना है, आपको एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है फ़िल्ट्रेशन के अंदर। और इसका ये भी है कि इसको स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होती है, मतलब इजी नहीं है। जो फ़िल्ट्रेशन था वो तो बहुत इजी प्रोसेस था, क्रिस्टलाइजेशन इतना इजी नहीं है। और इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि बहुत कम यील्ड आता है, क्योंकि क्रिस्टल एवेपोरेशन के अंदर तो आपका जितना था ऑलमोस्ट कहते हैं उतना ऑब्टेन हो गया, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन के अंदर आपका थोड़ा बहुत सोल्यूशन के अंदर वेस्ट हो जाता है। क्रिस्टल्स सारे पूरे सोल्यूशन के फॉर्म नहीं होते हैं, इसलिए कभी कभार देखना पड़ता है आपको एक्सपेरिमेंट के लिहाज से कि एवेपोरेशन करना भी इस वक्त कहते हैं ज़रूरी है। एडवांटेजेस आपका उस वक्त क्या है, एवेपोरेशन टू ड्राइनेस है या क्रिस्टलाइजेशन है।
तो ये हम कंक्लूड करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने सेपरेटिंग अ सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड किया, जिसके अंदर हमने 3 तरीके पढ़े: फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन टू ड्राइनेस और क्रिस्टलाइजेशन।